बच्चों, कल आपसे कहा था कि आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम व्याकरण के शब्द भंडार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। अध्ययन हम कर चुके हैं, हम अभ्यास करेंगे कि कितना हम सही कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनके आधार पर आप अपना आकलन कर सकेंगे। निम्नलिखित शब्द के गलत अर्थ का चुनाव कीजिए। ये कुछ अनेकार्थी शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ाए जा चुके हैं। पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में अंतर होता है। पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के दूसरे शब्द दिए जाते हैं, समान अर्थ वाले दूसरे शब्द। जैसे कमल का पर्यायवाची पूछा जाए तो पंकज, नीरज, इस तरह से बताएंगे। वो शब्द दूसरे हैं, अर्थ समान है। किंतु अनेकार्थी में क्या होता है कि अर्थ अलग होता है, शब्द नहीं, अर्थ अलग होगा। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप करेंगे। वर, जैसे वर दिया है तो इसके ये इसमें आपको बताना है कि गलत क्या है। यहाँ पर ये समानार्थी दिए गए हैं, सॉरी अनेकार्थी नहीं है। वर का कौन सा अर्थ नहीं हो सकता। ये वर मीन्स दूल्हा भी होता है, वरदान भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। तो इसका उत्तर क्या है? सूर्य। ये नहीं है। तो इसी तरह और शब्द दिए हैं जिनके गलत अर्थ का चुनाव करना है। जड़, जड़ के 3 शब्द हैं, मूर्ख, भारी, अचेतन, मूल। देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है मात्राओं में, तो उसे आप सही कर लीजिएगा। कर, हाथ, माला, टैक्स, किरण। क्या नहीं है इनमें से ये बताना है। घट, घड़ा, पैर, कम, हृदय। इसी तरह तात, तात का बताना है क्या गलत है। इंद्र, भाई, पुत्र, पिता। काल, काल का वर्ण, मृत्यु, समय, यम। इनमें से क्या नहीं होगा। भाग, भाग का इनमें से कौन सा शब्द नहीं होगा। हिस्सा, माया, भागना, भाग्य। सूत, सूत का क्या, कौन सा शब्द यहाँ पर, कौन सा अर्थ नहीं हो सकता है। धागा, सारथी, कम, डोरी। अनेकार्थी शब्द हैं ये, अलग अलग अर्थ वाले, एक ही शब्द के कई अर्थ जो होते हैं। कनक, स्वर्ण, गेहूँ, धतूरा, सिंह। कौन सा अर्थ नहीं है कनक का। लाल, एक रंग, पुत्र, पृथ्वी, चाह। अब यहाँ पर कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से वही है, ये भी अनेकार्थी, दूसरी तरह से प्रश्न पूछा गया है। दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है, मतलब किस शब्द का अर्थ काल से नहीं निकलता है। इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है, मतलब सारंग का कौन सा अर्थ नहीं होता है। पपीहा, कोयल, तोता, मोर। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है। हरि का इनमें से क्या अर्थ नहीं होता है, मतलब ये है विष्णु, बंदर, सूर्य या नदी। अनेकार्थी शब्द आपने याद किए होंगे, तो उन्हीं के आधार पर आप बताना है, आपको इसमें से उत्तर देने हैं सारे। इनमें से पवन का पर्यायवाची, पर्यायवाची आपके कोर्स में नहीं है, आपको अनेकार्थी बताना है। आपको केवल अनेकार्थी बताना है। सुगंध, गौ, वसंत ऋतु शब्द किसके अर्थ हैं, मतलब किस शब्द के ये अनेकार्थी हैं। घन का अनेकार्थी शब्द समूह बताइए इनमें से कि घन का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा हो सकता है, किस समूह के अर्थ घन से निकल सकते हैं। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, मतलब पतंग अनेकार्थी शब्द है, इसका इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होता है, ये बताना है।
अंक का अनेकार्थक होगा। अंक, इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है? नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? मतलब किस शब्द की समूह दिया गया है, एक शब्द दिया है, उसके आगे 3 अनेकार्थी उसके दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा नहीं हो सकता है? दैव, भाग्य, विधाता, आकाश, जो 3 शब्द है तीनों उसके अर्थ होने चाहिए। चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी। अर्थ धन, कारण, मतलब। उमा, पार्वती, दुर्गा, शारदा, इनमें से कौन सा नहीं है? सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली। जल, विष, चूना, स्वर्ग। पृथ्वी, पराग, वायु, स्वर्ग। अमृत, बिजली, धतूरा, शिव। सुधा का बताना है आपको। अंक का अनेकार्थक शब्द समूह बताना है। गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, कारण। संख्या, भाग्य, गिनती, अंक, कपड़ा। नाटक के अंक, गिनती के अंक, जीवित, कपड़ा। गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य, संख्या। सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह बताना है। चंद्रमा, भौरा, रति क्रीड़ा, चाबुक। चंद्रमा, हाथी, भौरा, कोयल। चंद्रमा, जत्था, असत्य, भौरा। हाथी, विष, चूना, चंद्रमा। निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। अब्ज के अनेकार्थी दिए गए हैं, अब्ज का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? अंक का ये तो हो गया है। इला शब्द के अनेकार्थी शब्द का उचित विकल्प। इला, चंद्रमा, पृथ्वी, गाय। पृथ्वी, गाय, सरस्वती। सरस्वती, वाणी, अंश। पृथ्वी, वाणी, वराह। अनुमति शब्द का अनेकार्थी। अनुमति, अब यहाँ पर शब्द युग्म दिए हैं कुछ, जैसे 2 शब्द जो सुनने में एक से लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। अन्न, अन्य, इनके आपको सही उत्तर बताने हैं। अन्न, अन्य। अनाज, दूसरा। भोजन, अनेक। गेहूँ, वह। बेकार, दूसरा। इसी तरह उपकार, अपकार दिया है। शब्द समूह दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए हैं, इनके आपको बताने हैं उत्तर। अचार और आचार का अर्थ बताना है। अयश और अयस, नीचे विकल्प दिए हैं, विकल्पों से चुनकर बताना है। पास, पाश। पंथ, पथ। अम्बुज, अम्बुद। अभय, उभय। सुत, सूत। अंश, अंश। जलद, जलज। अनल, अनिल। कच, कुच। गृह, ग्रह। आय, आयु। उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा। श्रवण, श्रमण। अविराम, अभिराम। कटिबंध, कटिबद्ध। बात, वात। द्रव, द्रव्य। स्वर्ण, सवर्ण। लक्ष्य, लक्ष्य। अब इसके पश्चात मुहावरे, लोकोक्तियाँ। आपके बोर्ड परीक्षा में 4 अंक के आते हैं। 2 मुहावरे, लोकोक्तियाँ आपको करने होते हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में थोड़ा सा अंतर होता है। मुहावरे क्या होते हैं कि जो प्रचलित, एक वाक्यांश प्रचलित हो जाते हैं, जो प्रभावपूर्ण उक्तियाँ होती हैं, सुंदर भावनाओं को पुष्ट करने के लिए जिन उक्तियों का प्रयोग करते हैं वो लोकोक्तियाँ हैं। और पहले हम लोकोक्तियाँ ही देख लेते हैं कि जो पूर्वजों द्वारा या कुछ लोगों, महान लोगों द्वारा जो बातें कह दी जाती हैं वो समाज में जब प्रचलित हो जाती हैं तो लोक उक्ति, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। लोक का अर्थ है संसार, संसार में जो प्रचलित उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है वाक्य, कथन। तो कुछ यहाँ लोकोक्तियाँ पहले दी जा रही हैं, इनका अर्थ और वाक्य प्रयोग भी है, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए
अधजल गगरी छलकत जाए। वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हैं, किंतु अर्थ यही होना चाहिए। थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना। अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ पवित्र होना, स्वतंत्र व्यक्ति, या फिर कह सकते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति जिसके काम में कोई दखल ना दे। अंधों में काने राजा, सबको पता है ये, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा। आम के आम गुठलियों के दाम। आँख के अंधे नाम नैन सुख। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊँट के मुंह में जीरा। एक पंथ दो काज। एक अनार 100 बीमार। का वर्षा जब कृषि सुखाने। कंगाली में आटा गीला। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का भेदी लंका ढाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। यहाँ जितने भी मुहावरे लोकोक्तियाँ दी जा रही हैं ये अति महत्वपूर्ण हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। छाती पर सांप लौटना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। डूबते हुए को तिनके का सहारा। थोथा चना बाजे घना। दूध का दूध पानी का पानी। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। तो ये लोकोक्तियाँ थी, मुहावरे। कवि तथा अनुभवी विद्वान कुछ बातें या वाक्य इस ढंग से कहते हैं करते हैं कि उनका जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ का अर्थ होता है कि वाक्य का सीधा सीधा अर्थ तो छिप जाता है। मतलब जो बात वाक्य दिखाई दे रहा है उसका सीधा अर्थ छिप जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति या फिर श्लेष अलंकार के रूप में समझ सकते हैं हम इसको। किंतु वाच्यार्थ से संबंधित एक ऐसा प्रभावशाली अर्थ प्रतीत होता है जो पाठक अथवा श्रोता के मन में गढ़ता चला जाता है। पाठक श्रोता चमत्कृत हो उठता है। इस प्रकार की उक्तियाँ मुहावरे कहलाती हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन। अब यहाँ अक्ल का दुश्मन इस वाक्यांश का कोई नहीं, किंतु इसका जो अर्थ है वो किस अर्थ में लिया जाता है? बुद्धिहीन। अगर ये कहा अक्ल का दुश्मन तो अपने आप समझ जाएंगे लोग बुद्धिहीन कहा जा रहा है। विशेष अर्थ प्रकट होता है। अंधे की लकड़ी होना। अब अंधे को लकड़ी पकड़ा दें क्या वाक्य नहीं, किंतु इस वाक्य का अर्थ अंधा आँख से अंधा नहीं, असहाय का सहायक होना, अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ये वाक्य। अपना उल्लू सीधा करना। अपने पैरों पर खड़े होना। मुहावरे लोकोक्तियों में एक विशेष अंतर आप देख रहे होंगे। लोकोक्तियों मुहावरों के अंत में ना, हर वाक्यांश के अंत में ना आ रहा है। लोकोक्तियों में ऐसा नहीं था। ओखली में सिर देना। कच्चा चिट्ठा खोलना। कान पर जूं ना रेंगना। काम तमाम करना। कोल्हू का बैल होना। कीचड़ उछालना। खरी खोटी सुनाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना। गुड़ गोबर करना। घाव पर नमक छिड़कना। चंपत होना। 4 चांद लगाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। पेज इसमें आगे पीछे हो गए हैं तो आप नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी आप मारना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आँख का तारा। आँखें 2-4 होना। आँखों में धूल झोंकना। आग बबूला होना। आग में घी डालना। आटे दाल का भाव मालूम होना। आसमान टूट पड़ना। आस्तीन का सांप। ईद का चांद होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। उल्टी गंगा बहाना। 1 और 1 11 होना। इन सभी के अर्थ आप याद कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो याद कर लीजिए। अब यहाँ पर वाक्यांश दिए हैं कुछ, इनके अर्थ आपको स्वयं लिखने हैं। जो कहा ना जा सके। अंडे से जन्म लेने वाला। जिसे बुलाया ना गया हो। पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग। जिसे मारना उचित ना हो। जिसे भुलाया ना जा सके। जो मृत्यु के समीप हो। उपकार को मानने वाला। जीवित रहने की प्रबल इच्छा। जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो। ये 10 वाक्य आपको हल करने हैं। इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। अब कुछ वाक्य दिए, इनको शुद्ध करना है। 2 अंक इसके लिए मिलते हैं परीक्षा में। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। उससे काम बिगड़ गई। सीता ने लेख नहीं सुधारी। मोहन ने सोहन की पिटाई किए था। अब मुझको सोनी है। उसने पौधा और दवाई दिए।
सुरेश को, मोहन को, रमेश को मैंने साथ साथ देखे थे। वहाँ एक लड़का और लड़की बैठी थी। हलवाई ने जलेबी और लड्डू बनाई। रमेश ने चिड़ियों को मारी। मोहन ने 3 रोटी 4 लड्डू खाई। तो ये आपको वाक्य शुद्ध करने हैं। तो इतना आज के लिए। इस अभ्यास कार्य को आप कॉपी में करेंगे, हल करेंगे, साथ ही साथ आप ये देखेंगे आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको और कुछ शब्द देंगे, कुछ अलग से अभ्यास कार्य देंगे जिसमें रस, छंद, अलंकार भी हो सकते हैं। धन्यवाद।